Good morning, everyone. I, Mukesh Sharma, welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear students, in last class, we discussed about question number 33. And today I am going to start question number 37. 34, 35, 36 are related to the balance sheet. मेरा ये मानना है कि जब तक अपन लोग क्वेश्चन के अंदर रिजर्व को नहीं समझ पाएंगे, जो हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन में बताया भी है, तब तक अपन बैलेंस शीट अच्छे से नहीं बना सकते, समझ में नहीं आएगी. इसलिए पहले अपन क्वेश्चन नंबर 37 सोल्व करेंगे. इन दिस क्वेश्चन ए हु होल्ड 200 शेयर ऑफ 100 ईच, मीन्स ए के पास में शेयर कितने 200 शेयर ऑफ ₹100 ईच हैज पेड ओनली 25 पर शेयर. ए के पास में जो शेयर है उसने 200 शेयर, उसने सिर्फ अपने यहाँ पे एप्लीकेशन अमाउंट पे किया, एप्लीकेशन अमाउंट 25 रुपीज ये पेमेंट किया है. बी हु होल्ड 300 शेयर ऑफ ₹100 ईच हैज पेड 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट. सेकेंड शेयर होल्डर इज बी who have 300 share, he paid 25 rupees on application and 30 rupees of allotment. C who hold 400 share of ₹100 each has paid ₹25 on application, means C के पास में शेयर है वो कितने 400 शेयर है, उसने 25 रुपीज एप्लीकेशन का पेमेंट किया, 30 रुपीज अलॉटमेंट का पेमेंट किया पर शेयर अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल. मीन्स फर्स्ट कॉल की वैल्यू भी अपने पास में यहाँ तक अपने पास में आई है और उसकी वैल्यू हुई है 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल. आगे क्वेश्चन में द फेल टू पे देयर एरियर्स. एरियर्स की यदि अपन बात करते हैं तो ए के लिए ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकेंड कॉल भी नहीं दिया. बी ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट गिवन है बट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल इज नॉट पेड बाय बी. At the time of C, there is only second call is in arrear. ये क्वेश्चन की डिटेल के अकॉर्डिंग जो अपन को डिटेल दी हुई थी वो अपन ने किया. They failed to pay their arrear. Their share were forfeited and reissue at 95 rupees per share. इन शेयर को अपन लोगों ने क्या कर दिया, सारे शेयर को फोरफीचर कर दिया. 400 + 300 7 + 2 900 शेयर को, और इन 900 शेयर को क्या कर दिया, रीइश्यू किया है, और वो भी कितने में किया 95 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग रीइश्यू किया है. ये क्वेश्चन की कंप्लीट डिटेल दी हुई है जिसको आप लोगों को अलग से किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है उसको समझाया है. ए हु हैव 200 शेयर ही पे ओनली एप्लीकेशन अमाउंट 25 रुपीज एंड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल डिड नॉट पे बाय द ए. ओके. बी हु हैव 300 शेयर ही पे ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नॉट पेड बाय बी. सी हु हैव 400 शेयर ही पे एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30 एंड फर्स्ट कॉल 20 रुपीज. इसका मतलब सेकंड कॉल पे नहीं किया. अब इसके अकॉर्डिंग अपन डिटेल चेक करते हैं कि सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी होगी. एप्लीकेशन की अमाउंट अपन को पता है 25 रुपीज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कितना है 30 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल कितना है 20 रुपीज फर्स्ट कॉल. अब यहाँ पे तो देखिएगा 20 + 30 50, 50 + 25 कितना हुआ 75. इसका मतलब फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसकी अमाउंट कितनी होगी 25 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज का कंप्लीट शेयर है और 100 में से यदि अपन 75 फर्स्ट कॉल तक की कैलकुलेशन करते हैं तो रिमेनिंग जो 25 है वो किसके होंगे, फाइनल कॉल के. अब इसके अपन लोगों को एंट्री करनी है, मतलब अब अपन को क्वेश्चन की साइड में नहीं जाना है, अपन को सिर्फ आंसर सोल्व करना है. अपना पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए. अपन कैसे एंट्री शो करेंगे, कैसे देखेंगे वो देखिएगा. सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर यदि अपन लोगों को जनरल एंट्री करने के लिए कहा जाए और इसमें कंप्लीट कितने शेयर इशू किए नहीं दिया हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो डिटेल दी हुई है वो सारी डिटेल जो मेंशन है वो किस रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड ओनली फॉर द शेयर होल्डर हु इज रिलेटेड इन द कंपनी, मीन्स देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द कंप्लीट क्वेश्चन. सो वी विल मेंशन हियर ओनली 3 एंट्री. फर्स्ट वन is related to the forfeiture, second one is related to the reissue of share and third one is related with the transfer of capital reserve. Okay, let's start. अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब
अपन लोगों को शेयर फो फीचर करना है। जब शेयर फो फीचर करते हैं तो क्या एंट्री होगी, देखिएगा। फर्स्ट वन इज शेयर फो फीचर, द शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। कैपिटल कितने शेयर की कैंसिल करनी है, 900 शेयर। टोटल कितने शेयर अपने पास में, 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 400 इक्वल टू 900। इन सारे शेयर की कैपिटल को अपन कैंसिल कर रहे हैं। जिसकी कैपिटल को कैंसिल करते हैं उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट में मेंशन करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 900। अब पर शेयर वैल्यू मींस कॉल्ड अप वैल्यू, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, सेकंड कॉल तक है, क्योंकि अपन लोगों ने कैलकुलेशन की है 900 इंटू 100 रुपीज पर शेयर। क्वेश्चन में मेंशन है कि 100 ईच, ए हु होल्ड 200 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच हैज पेड ओनली 25। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अपन को पर शेयर की डिटेल दी हुई होती है 100 रुपीज पर शेयर। इस तरीके से शेयर कैपिटल अकाउंट यार 900 इंटू 100। अब ये तो बात हुई ड्यू की। क्वेश्चन में यदि प्रीमियम मेंशन होता तो अपन यहाँ लिखते सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जितने शेयर पे अपन को प्रीमियम नहीं मिलता उसके अकॉर्डिंग शो करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीमियम की कोई कैलकुलेशन नहीं दी हुई है, मतलब अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया। अब ये तो हुआ टोटल ड्यू, बताया था लास्ट क्लास में 3 लेवल पे एंट्री होती है, टोटल ड्यू, नेक्स्ट वन इज नॉट रिसीव्ड, एंड लास्ट अब वो है रिसीव्ड। इस तरीके से एंट्री करते हैं। तो अपन लोगों ने 100 रुपीज ड्यू किया, ये कर दिया टोटल ड्यू। अब नोट रिसीव, इन 900 शेयर पे क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, और सेकंड कॉल भी नहीं मिला है। अपन को कितने शेयर पे नहीं मिला ये बात की है। तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो यहां से शो करेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल ड्यू ये तीनों नहीं मिला, मतलब नोट रिसीव्ड, इन तीनों के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट कितने पे नहीं मिला, अलॉटमेंट पे नहीं हुआ है, वो हुआ है सिर्फ फर्स्ट जो शेयर होल्डर है ए, उसने सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट दी, मतलब ये मिला है। तो ये अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी। तो अलॉटमेंट किसने नहीं दिया, 200 शेयर पे नहीं मिला। तो यहाँ लिखेंगे 200 इंटू अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है 30 रुपीज पर शेयर, तो 200 इंटू 30, ये अलॉटमेंट की बात की। फर्स्ट कॉल कितने पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल ए ने भी नहीं दिया है क्योंकि अलॉटमेंट के बाद उसने कुछ नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल बी ने भी नहीं दिया है, तो बी के यहाँ पर भी, लेकिन सी ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल दे चुका है सी। तो यहाँ पर अपन क्या एंट्री करेंगे, 200 तो ए के, 300 बी के, टोटल कितने हुए 500 से एंट्री करेंगे। तो 500 इंटू फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो कितनी है 20 रुपीज पर शेयर, तो 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल तीनों से नहीं मिला, ए बी और सी, मतलब 900 टोटल शेयर है, सभी पे अपन को फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मिली। तो 900 इंटू सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी कैलकुलेट की थी अपन ने 25। कैसे कैलकुलेट किया, 25 30 20, इन सब का टोटल हुआ 75, एंड पर शेयर वैल्यू इज 100 रुपीज। 100 माइनस 75 इक्वल टू 25 फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, 900 इंटू 25, ये इस तरीके से अपन ने कैलकुलेशन कंप्लीट की। टोटल ड्यू हो गया, नोट रिसीव हो गया, नाउ रिसीव्ड। रिसीव्ड को जो अपन शो करेंगे, क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोगों को जो 4 फीचर के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। 4 फीचर में अपन 3 एंट्री करते हैं। सबसे पहले 4 फीचर, फिर रीइश्यू, फिर कैपिटल रिजर्व। तो 4 फीचर के अकॉर्डिंग इसमें ट्रांसफर करेंगे तो 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट। अब इसमें जो रिसीव्ड अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन करके यहाँ शो करेंगे कितनी कितनी अमाउंट है, ये बाद में करते हैं कैलकुलेशन, पहले ड्यू की कैलकुलेशन करते हैं। 900 इंटू 100, तो जो वैल्यू आप लोगों की बनेगी वो बनेगी 90,000, ये अपन ने किया। 200 इंटू 30, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे तो 6,000 इसकी वैल्यू आएगी। 500 इंटू 20, 10,000। 900 इंटू 25, 1
12,500, ये इसकी वैल्यू हुई सेकेंड कॉल की। फर्स्ट कॉल की वैल्यू हुई, अलॉटमेंट की वैल्यू लिखी। नाउ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर का मतलब रिसीव्ड अमाउंट, देखो लिखा था टोटल ड्यू, फिर नोट रिसीव्ड, नाउ रिसीव्ड अमाउंट, तो टोटल ड्यू कर दिया, नोट रिसीव्ड क्या क्या नहीं मिला उसकी कर दी, नाउ रिसीव्ड। रिसीव्ड में देखो ए है, ए ने क्या दिया था, ए ने दिया था सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट, तो 200 इंटू 25 कितना हुआ, जो आप लोगों की ए की वैल्यू वो लिख देता हूँ। पहले अपन अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए से टोटल रिसीव्ड कितना है, बी से कितना है, सी से कितना है, बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस भी इक्वल आना चाहिए, तो कंफर्म अपन लोग चेक भी कर पाएंगे। तो 25 इंटू 200 किया, 5000 ए से रिसीव्ड है। बी से करते हैं, बी ने 300 शेयर है, उस पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का अमाउंट पे किया है, 300 शेयर है, एप्लीकेशन कितना है 25, अलॉटमेंट कितना है 30 रुपीज़, तो 25 प्लस 30 करोगे कितना होगा 55 रुपीज़। 300 शेयर पे 25 तो एप्लीकेशन के मिले हुए और 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के मिले हुए। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों की वैल्यू आएगी 16,500, जो अपन लोगों ने बी से रिसीव की है। उसके बाद सी की बात करते हैं। सी ने सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था, मतलब 75 रुपीज़ तक का पेमेंट किया, एप्लीकेशन भी दी है, अलॉटमेंट भी दिया है, फर्स्ट कॉल भी दिया है, लेकिन सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। और सेकंड कॉल के अमाउंट है वो 25, 100 में से 25 नॉट रिसीव्ड, द रिसीव्ड अमाउंट इज 75 रुपीज़ पर शेयर एंड द टोटल शेयर ऑफ सी हु हैव 400 शेयर, 400 इंटू 75, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी अपन सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आप लोगों के पास में 30,000। सारी कैलकुलेशन कर दी फॉर फ्यूचर अकाउंट तक, 30 प्लस 10 40, 45, 45 प्लस 6 51,500, कितना हुआ टोटल 51,500। ये आप लोगों की फॉर फ्यूचर वाली एंट्री कंप्लीट हुई। अब इसका डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 90,000, मतलब क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए 90,000 ही होना चाहिए। अपन चेक करते हैं 51,500 प्लस 500 52, 52 प्लस 2 54, 64 74 प्लस 6 80,000, 51 52 54 64 74 प्लस 6 80,000 ही हुआ। इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। 46 प्लस 5 यहाँ पे किया अपन ने 75 इंटू 400, तो ये हुआ 150, और 150 को अपन करेंगे तो 300, ये कैलकुलेशन सही है। इसके बाद यहाँ करते हैं 5 3 15 6 116 16,500, ये भी सही है। ये गलत है, 22,500 होगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन यदि अपन चेक करते हैं, यहाँ लिखा था 900 इंटू 25, तो 900 इंटू 25 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, यदि अपन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25,000 होता, 25,000 में 2,500 माइनस करोगे तो 22,500 होगा। यहाँ 12,500 नहीं आएगा। इसका मतलब अपन लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी चेक करने का तरीका क्या होगा। अभी मैंने चेक किया, मेरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, उसको अपन लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच होता है। काफ़ी एक स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस का डिफरेंस यहाँ बना के लिख देते हैं कि ये डिफरेंस आएगा, डेबिट में इतना लिखा, क्रेडिट का डिफरेंस, उसमें अपन चेक नहीं कर सकते, फिर हो सकता है कहीं ना कहीं को कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। इसलिए आप लोगों को रिसीव्ड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है ये जान लेना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, ये तो बात हुई रिसीव्ड की। फॉर फ्यूचर की, फॉर फ्यूचर के बाद अपन लोग क्या कर रहे हैं, इन शेयर को री इशू कर रहे हैं। 900 शेयर को आप लोगों ने री इशू किया, और वो भी किया 95 रुपीज़ पर शेयर। 100 रुपीज़ का शेयर आप लोगों ने री इशू किया, कितने में किया 95 में, तो 5 रुपीज़ क्या हुआ इसका डिस्काउंट। और उस डिस्काउंट को अपन लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर फ्यूचर की री इशू के टाइम पर जो अपन डिस्काउंट देते हैं, वैसे तो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते, अब बंद हो गए, प्रोविजन नहीं रहा, लेकिन यदि अपन री इशू करते हैं, फ्रेश इशू पे नहीं होता, री इशू में डिस्काउंट होता है, तो यदि अपन री इशू करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, वो एक तरीके से अपने लिए कैपिटल लॉस है। और कैपिटल लॉस को अपन जहाँ से सेट ऑफ करते हैं वो क्या होता है, कैपिटल गेन। और ये जो शेयर है, इन शेयर पे अपने पास में जो अमाउंट रिसीव्ड थी
उसको अपन लोगों ने अपने पास में रख लिया और अगले बंदे के शेयर को अपन ने कैंसिल कर दिया। जब उसके पास तो शेयर है नहीं और ये अमाउंट अपने पास में बनी हुई है, वो क्या हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, जब री इशू करेंगे तो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे, वो यहीं से यूज करेंगे। देखिएगा कैसे करोगे। सबसे पहले री इशू किया तो बैंक में अमाउंट आई, आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, आप लोग ये ऑलरेडी एंट्री सीख चुके हो, बताई हुई है। तो बैंक अकाउंट DR, नंबर ऑफ शेयर इज 900 और पर शेयर जो आप लोगों ने इश्यू किया वो कितने में किया, 95 रुपीज पर शेयर। डिस्काउंट दिया तो यहाँ डिस्काउंट अपने लिए लॉस है और लॉस को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग डेबिट नहीं करोगे, डिस्काउंट को डेबिट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अपने पास में ऑलरेडी कैपिटल गेन है, उसी के नाम से अपन इसको यूज करेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR 900 इंटू 5 रुपीज, ये फॉर फ्यूचर का जो आप लोगों ने डिस्काउंट था उसके नाम से शो नहीं करने के बजाय आपने फॉर फ्यूचर के नाम से शो किया है और इसी तरीके से करना है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू 100, ये फेस वैल्यू है, उससे शो करते हैं। कंप्लीट आप लोगों ने रीइश्यू की एंट्री की। अब इसके अकॉर्डिंग यदि अपन करते हैं तो 900 इंटू 100 90,000, सॉरी 90,000 से अपन लोगों ने कैपिटल की वैल्यू की। इसको 5 से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू होगी 4,500। यहाँ पर अपन लोगों ने वैल्यू शो कर दी 4,500 और 900 को 95 से मल्टीप्लाई करते हो आप लोग तो वैल्यू शो करोगे 85,500। चेक करो, 85,500 प्लस 586 और 86 प्लस 4,000 करोगे तो 90,000 अपनी कंप्लीट वैल्यू ही, जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन आंसर शो करना चाह रहे थे वो अपना आंसर आ चुका है, यदि आप लोगों को रीइश्यू करने के लिए कहा गया तो। अब यदि रीइश्यू होता है तो फिर कैपिटल रिजर्व में भी वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। जितने शेयर आप लोगों ने रीइश्यू किया है उन शेयर की जो वैल्यू बनेगी उनको अपन कैपिटल रिजर्व में जरूर ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर कैसे करोगे उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं आप लोगों की एंट्री। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब अपन लोगों ने फॉर फ्यूचर की एंट्री की थी तो अपन लोगों ने टोटल जो अमाउंट रिसीव की थी वो की थी 51,500। 51,500 में से जब रीइश्यू किया तो 4,500 का आप लोगों ने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। 4,500 का आपने डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब ये वैल्यू अपनी कम हो चुकी है। रिमेनिंग जो रह गया 47,000 वो अभी तक अपने पास में फॉर फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्रेडिट में ही पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 47,000 है। इस 47,000 को आप क्या करोगे, इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करोगे और इस अकाउंट को क्लोज करोगे, इसलिए यहाँ पे एंट्री होगी 47,000 से आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है। मतलब आप लोगों की अकॉर्डिंग इतना से एक नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी अपन लोग शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करते टाइम आप लोगों को देखना है कि जितने शेयर आप लोगों ने री इशू किए उन्हीं की जो वैल्यू है उस वैल्यू को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि अपन लोगों ने यहाँ पर 900 शेयर रीइश्यू नहीं करते हैं तो अपन कैपिटल रिजर्व में वैल्यू सारे शेयर के ट्रांसफर नहीं करते। उसके बाद जैसे अपनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग उसकी वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जितने मान लो 50% अपन लोगों ने शेयर रीइश्यू करते हैं तो फिर 50% शेयर की वैल्यू अपन लोग वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। और यदि अपन लोगों ने सारे शेयर रीइश्यू किए हैं तो सारे शेयर के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने यहाँ पर वैल्यू ट्रांसफर कर चुके हैं, कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे यदि 50% शेयर रीइश्यू होते हैं तो फिर डिस्काउंट 50% पे लगता और इसका भी 50% कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग ही अपन कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। ये अपना जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर जब आप लोगों को कंप्लीट डिटेल नहीं दी हुई है तो आपको सारी एंट्री नहीं करनी है, आपको जितनी एंट्री करने के लिए कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर फॉर फ्यूचर रीइश्यू की एंट्री बन रही थी वही एंट्री अपन लोगों ने की है। आप लोगों को बेनिफिट हुआ है, अपन लोगों ने जो डेथ वाला पोर्शन रखा था अभी तक कंप्लीट नहीं किया था उसको अब लेटेस्ट सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया। डिलीटेड सिलेबस का पोर्शन मैंने आप लोगों को सेंड किया है व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। नंबर 2, अपन लोगों ने जो ये इशू वाला चैप्टर पढ़ा है इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं करके इसके बाद में इशू ऑफ डिबेंचर वो जस्ट इसकी कॉपी है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद रिडम्पशन है
जो अलग से एक मेथड बनता है एक चैप्टर है, उस चैप्टर को रिमूव किया है। मतलब अपन लोगों को यदि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करनी है तो कंसेप्चुअल सिर्फ एक चैप्टर और पढ़ाना है, उसके बाद अपना पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा कोई पोर्शन नहीं है, अपन लोग इसकी खूब रिविजन करेंगे, खूब और मेहनत करेंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आप लोगों का 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग का जो डिलीटेड सिलेबस मैंने आप लोगों को सेंड किया था, उस सिलेबस में आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और उस सिलेबस में मैंने बताया भी था कि कौन कौन सा पोर्शन नहीं है। डेथ वाला पोर्शन रिमूव किया गया है, उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर रिमूव किया है। इसका मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर तो है, इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं है, डिटो एक जैसे हैं। एक कोलेटरल सिक्योरिटी का पोर्शन और है, बस वो और बताना रहेगा। उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो पार्ट अपना रिमूव कर दिया गया है। मतलब पार्ट ए आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये प्रैक्टिस चलेगी, कंसेप्चुअल कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन 38 क्वेश्चन 37 तक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 38 39, मतलब क्वेश्चन कंटिन्यू चलेंगे। लेकिन कंसेप्ट जो बताने थे वो सारे बता चुके हैं और कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आप लोगों को अब अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अपना सिलेबस नहीं रुका है, स्कूल ने कहीं पर भी आप लोगों के लिए कमी नहीं छोड़ी है। आप लोग भी अपनी मेहनत पीछे मत रखना। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 39, वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर उस क्वेश्चन को पहले एडवांस में सोल्व करोगे, फिर वीडियो में देखकर अपने आप को चेक करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।